के महापर्व दीपावली के 11 दिन बाद आता है देवउठन एकादशी। बहुत लोग उसे देव उठनी एकादशी भी कहते हैं। और 15 दिन के बाद आता है देव दीपावली। तो देव उठनी एकादशी जहां समस्त हिंदू समाज में तरह तरह से मनाई जाती है, वहीं देव दीपावली बनारस क्षेत्र या फिर यूपी साइड में ही विशेषकर मनाई जाती है। क्या है इन पवित्र दिनों का महत्व और ये पर्व कैसे मनाया जाता है, आइए जानते हैं। हे एवरीवन, मैं हूँ पूजा और आपका स्वागत है हमारे चैनल पूजा की भक्ति में। कैसे हैं आप सब। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को देव उठनी एकादशी का पर्व मनाया जाता है। इस दिन मंदिरों और घरों में देव को जगाया जाता है और लक्ष्मी नारायण की पूजा अर्चना की जाती है। क्षीर सागर में भगवान विष्णु को जागते ही शुभ एवं मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं। इस दिन तुलसी विवाह भी किया जाता है। तो इस साल देवउठन एकादशी कब पड़ रहा है, आइए जानते हैं। तो इस साल देवउठन एकादशी 23 नवंबर 2023 को पड़ रहा है और इस दिन श्री हरि विष्णु 5 माह के बाद जागते हैं शयन काल से। 5 माह इसलिए क्योंकि इस साल अधिक मास था और हर साल 4 माह के बाद ही वो शयन काल से जागते हैं। तो इस साल देवउठन एकादशी 23 नवंबर को पड़ रही है। तो आइए जानते हैं कि देवउठन एकादशी पर हम लोग देव को कैसे उठाते हैं। हिंदू धर्म के मान्यता के अनुसार 4 माह देवता सोते हैं। इस दौरान कोई भी मांगलिक कार्य नहीं होते हैं। देवशयनी एकादशी से शुरू होकर ये चतुर्मास देवउठनी एकादशी पर आकर संपन्न होता है। देवशयनी एकादशी ये पड़ती है जून के आसपास। उसके बाद से 4 माह हमारे देव लोग चले जाते हैं, यानी विष्णु भगवान चले जाते हैं क्षीर सागर में सोने। और ऐसा माना जाता है, हिंदू समाज में ऐसा माना जाता है। और इन 4 महीनों में अपने कंधे पर सारा का सारा भाग, सृष्टि का सारा भाग लेते हैं हमारे भोलेनाथ। और इस दिन देवउठनी एकादशी को पश्चिमी यूपी और राजस्थान के इलाकों में चौक और गेरू से पूजा स्थान के आसपास तरह तरह के डिज़ाइन बनाया जाता है। इसमें गाय भैंस के पैर, कॉपी किताब, देवी देवता, फूल पत्तियों के डिज़ाइन शामिल होते हैं। उनके सामने थाली बजाकर और गीत गाकर देवताओं को जगाया जाता है। थाली बजाते हुए गीत गाते हैं। तो जो गीत वो लोग गाते हैं वो गीत है, उठो देव बैठो देव अंगुरिया चटकाओ देव। तो मान्यता है कि अगर थाली बजाकर, सूप बजाकर हम देवताओं को जगाते हैं, इससे हमारे घर में सुख समृद्धि आती है, सुख शांति का निवास होता है। उसके बाद होती है देव दीपावली। तो जैसे कि दिवाली के 15 दिन के बाद आती है देव दीपावली। प्रत्येक वर्ष कार्तिक माह की पूर्णिमा तिथि पर देव दीपावली मनाई जाती है। हिंदू धर्म में दीपावली की तरह ही देव दीपावली का भी बहुत महत्व होता है। इस त्योहार को दीपों का त्योहार कहा जाता है। ये त्योहार काशी के घाटों पर विशेषकर मनाया जाता है। कहा जाता है कि इस दिन देवता काशी के पवित्र भूमि पर उतरते हैं और दीपावली मनाते हैं। आइए जानते हैं कि ये देव दीपावली क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे कौन सी पौराणिक कथा है। तो कथा के अनुसार कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि को भगवान शिव ने त्रिपुरासुर नामक एक राक्षस का वध किया था। त्रिपुरासुर के आतंक से मुक्त होने की खुशी में सभी देवताओं ने काशी में आकर दीप जलाकर उत्सव मनाया था। उसी दिन से यहाँ पर देव दीपावली मनाया जाने लगा और ऐसा मान्यता है कि उस दिन धरती पे सभी देवता काशी के घाटों पर आते हैं, काशी की भूमि पर उतरते हैं और दिवाली मनाते हैं। इस दिन स्नान दान का बहुत महत्व होता है। लोग गंगा में डुबकी लगाते हैं, आस्था की डुबकी लगाते हैं और दीप दान करते हैं। दीप दान का बहुत महत्व होता है।